प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। हम अब ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जहाँ जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, हॉट मीन्स जो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और एयर में वाटर का परसेंटेज बहुत हाई रहता है। ठीक है, यानी जो है एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है। ठीक है, सम रीजन्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं। प्लांट्स लाइक टी, रबर, पीपर, कॉफ़ी, टी एंड सुगर कैन ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि टीक, रबर, पीपर, कॉफ़ी, टी एंड शुगर केन कहाँ ग्रो करते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में। ठीक है, अब देखिए एडॉप्टेशंस क्या क्या होती हैं इसके अंदर। लीव्स ऑफ ट्रीज ऑलवेज रिमेन ग्रीन। ठीक है, जो ट्रीज़ की लीव्स होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इसलिए इन ट्रीज़ को हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडॉप्टेशंस क्या है? लीव्स आर ऑफन अरेंज एट डिफरेंट एंगल्स सो दे गेट मैक्सिमम सनलाइट। ठीक है, और जो लीव्स होती हैं वो ट्रीज़ पर जो होती हैं, जो स्टेम पर ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में अरेंज होती हैं, जिसके कारण ये मैक्सिमम सनलाइट को कवर कर पाती हैं। ठीक है, मतलब इनके पर जो है मैक्सिमम सनलाइट आती है। ठीक, प्लांट दैट ग्रोज इन प्लेन रीजन्स। अब हम ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जो प्लेन रीजन्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे दीज रीजन्स आर नॉर्मली नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ऐसे रीजन ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरह के ट्रीज़ आते हैं। मैंगो, पीपल, बनियान एंड शीशम ट्रीज़ जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, देख रहे हो अभी फिगर, मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री। ओके, एडॉप्टेशंस देखिए इनकी क्या क्या इनके प्लांट्स में चेंजेज होते हैं जिसके कारण ये अपने सराउंडिंग्स की कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं। ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड अराउंड, मीन्स ट्रीज़ की जो होती हैं बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो उनके चारों ओर होती हैं। ठीक है, देयर ब्रांचेज हैव मेनी फ्लैट एंड थिन लिप्स, एंड इन ब्रांचेस पे फ्लैट एंड थिन लिप्स होती हैं विच हेल्प इन इवेपोरेटिंग एक्सेस वाटर कीपिंग देम कूल। और जो इनकी लीप्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो इनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उनको इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, जिसके जिसके थ्रू ये कूल रहते हैं। ठीक है, मतलब ठंडे रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट climate and mostly shed their leaves in autumn and new leaves grow again in spring। ओके, आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ट्री होते हैं हॉट रीजन में सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को सेट कर देते हैं, मीन्स गिरा देते हैं। कब गिरा देते हैं? ऑटम सीजन में। ठीक है, एंड न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग में फिर से न्यू लीव्स आ जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट दैट ग्रोज इन मार्सी रीजन। हम अब उन ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो मार्सी रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मार्सी रीजन्स मीन्स जहाँ पे कीचड़ पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे वाटर लॉक्ड करता है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे पानी जो है इकट्ठा रहता है। तो वाटर लॉक्ड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वैम्प्स और मार्सेस। ऐसे एरियाज जहाँ वाटर लॉक करता है उन प्लेसेस को हम कहते हैं
मार्सी या स्वैम्प्स। ठीक, मार्सी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्ले सॉयल। ठीक, मार्सी प्लेसेस पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? स्टिकी, ठीक है, चिपकने वाली, एंड क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो आप कोई भी पूछेगा आपसे तो आप क्या कहोगे? मार्सी प्लेसेस पे स्टिकी एंड क्ले सॉइल पाई जाती है। ओके, मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्सी रीजन्स एंड इन प्लेसेस पे आप किस तरह के प्लांट पाते हो? मैंग्रोव्स। ठीक, कौन से प्लांट आते हैं? मैंग्रोव्स प्लांट्स जो है यहाँ पे मार्सी रीजन में डेवलप करते हैं। ठीक, एडॉप्टेशंस अब देखेंगे हम इनका क्या है। रूट्स के बारे में पहले जान लें। रूट्स कैसी होती हैं? रूट ग्रो आउट टू द सॉइल, root grow out of the soil to breathe as the soil does not allow the root to breathe। इसमें देखेंगे आप कि रूट क्या होती है? वो सॉइल से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है इनको ब्रीथ करने नहीं देता, इसलिए ये रूट्स होती हैं वो आउट हो जाती हैं ऑफ द सॉइल से। ठीक है, सॉइल से बाहर आके ग्रो करती हैं और ब्रीथ करती हैं, क्योंकि सॉइल इनको ब्रीथ करने नहीं देती। ठीक, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट, और ऐसी रूट्स को हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सारी ब्रीदिंग रूट्स हैं। ठीक है, ये ब्रीदिंग रूट्स क्योंकि ये सॉइल से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग्स, ठीक, एट देयर टिप, और रूट्स की क्या होती हैं? टाइनी मीन्स बहुत छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो रूट के टिप पे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट के टिप पे होती हैं बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स जिसके थ्रू ये ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर एडाप्टेशंस। हमें ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है जो एक्वेटिक मीन्स वाटर में पाए। देखिए, एक्वा मीन्स होता है वाटर। ओके, तो एक्वा से बना है एक्वेटिक। ठीक है, तो हम ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। फर्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो तैरते हों यानी फ्लोट करते हों। ठीक, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए फ्लोटिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ, वुल्फिया, पिस्चिया एंड डकवीड। देखिए यहाँ पे वाटर हाइसिंथ है, वुल्फिया है, पिस्चिया है एंड डकवीड। ये प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। ओके, अब एडाप्टेशंस क्या होता है इनका जिसके कारण ये वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं? तो देखिए साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइज देखेंगे तो इनका साइज कैसा होता है? स्मॉल साइज होता है प्लांट्स का। ओके, नेक्स्ट, सम प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडी। कुछ प्लांट्स की कैसी बॉडी होती है? हाई लाइट होती है एंड स्पॉन्जी होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, लाइट वेट के होते हैं एंड स्पॉन्जी बॉडी होती है। ठीक है, स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, और स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और रूट इसमें डेवलप नहीं होती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड नहीं होती है, बहुत अच्छी रूट नहीं होती है, इसलिए ये आराम से वाटर पे फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, एंड लीव्स में देखिए हमने साइज देख लिया, स्टेम के बारे में जान लिया, रूट्स के बारे में, एंड लीव्स के बारे में अब जानेंगे तो क्या होता है लीव्स में। लीव्स जो होती है, जो लीव्स की जो इसके ऊपर एक कोटिंग पाई जाती है जो वैक्सी होती है, वैक्सिंग कोटिंग इसके ऊपर पाई जाती है, जिससे कि वाटर अगर इस पर गिरता भी है तो वो स्लाइड ऑफ हो जाए, मतलब फिसल जाए। ठीक है, इससे ये ख़राब नहीं होते। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, आप देखोगे कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे वाटर लिली एंड लोटस, ठीक है, वाटर लिली एंड लोटस, आप देखोगे कि ये जो प्लांट
होते हैं वो वाटर बेड के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। ये वाटर का बेड हो गया, ठीक है, इसी के ऊपर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट जो होते हैं ये इन्हीं के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। ओके, एडाप्टेशंस देखिए, दे हैव hollow and light stems that keep the leaves and the flower afloat। मीन्स आप देखोगे जो इनका स्टेम होता है, जो स्टेम होता है इनका वो हॉलो होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये हॉलो होता है, खाली होता है, ठीक है, एंड जिसके कारण ये लीव्स एंड फ्लावर को फ्लोट करता रहता है, ठीक है, मीन्स डूबने नहीं देता। Their leaves are broad with waxy coating that prevent them from rotting। और इनकी लीव्स क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं, मीन्स बहुत चौड़ी होती हैं, एंड वैक्सी कोटिंग होती है इनके ऊपर भी क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। एंड ये वैक्सिंग कोटिंग ही क्या करती है, वाटर को इस लीव्स के ऊपर रहने नहीं देता, जिसके कारण ये रॉट नहीं होती। रॉट मीन्स सड़ती नहीं है, खराब नहीं होती। ओके, लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस टू ब्रीथ इजीली। ओके, और लीव्स के ऊपर जो है, जो ये लीव्स होती है, आपने देखा होगा स्टोमेटा नीचे होते हैं, बट इनके ऊपर क्या होता है, लीव स्टोमेटा जो है अपर साइड में होते हैं, ठीक है, जिससे ये ब्रीथ कर पाए। ओके, देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। और क्या होता है कि जो इनकी रूट्स होती हैं वो पॉन्ड में फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे। सम प्लांट्स लाइक वाटर, लाइक पॉन्डवीड, सीवीड एंड टैप ग्रास ग्रो एंड रिमेन अंडर द वाटर, ठीक है। कुछ प्लांट्स जैसे कि आप देखोगे पॉन्डवीड, सीवीड एंड टैप ग्रास, ये क्या होती हैं, ये वाटर के अंदर जो है ग्रो करती हैं, ठीक है। एंड इसके एडाप्टेशंस देखिए, देयर लीव्स अराइज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्लस्टर में यानी गुच्छों में निकलती हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती हैं, फ्रॉम द रूट्स से, ठीक है, उनकी रूट्स से ये लीव्स निकलती हैं। एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा, और इसका फीचर देखोगे तो आप इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा इन लीव्स में, ठीक है। दे हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स। और ये जो लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, रिबन लाइक दम, ठीक होती है, नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इन लीव्स में लॉन्ग होती हैं, रिबन लाइक नैरो लीव्स होती हैं, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और ये ब्रीथ कैसे करते हैं, अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू, ठीक है। जो पार्ट थोड़ा सा ऊपर निकला रहता है उससे वो ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है। वाटर में क्योंकि अंदर रहते हैं इसलिए जो पार्ट ऊपर की ओर रहता है उसी से वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सम अदर एडाप्टेशंस, प्लांट्स विथ थॉर्न्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मीन्स कांटे, ठीक है। ए नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक रोज एंड बोगनविलिया हैव थॉर्न्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास थॉर्न्स होते हैं, जैसे कि रोज एंड बोगनविलिया। ये थॉर्न्स जो हैं इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमल से, मीन्स जानवरों से बचाते हैं। ओके, प्लांट्स विथ पॉइजन। नेक्स्ट है ऐसे प्लांट जिनके पास पॉइजन होता है। ओके, तो मैनी प्लांट्स लाइक पॉइजन ईवी हैव पॉइजन इन देम। इसमें क्या होता है, पॉइजन होता है। दिस कीप्स द एनिमल अवे फ्रॉम देम, और ये क्या होते हैं, जानवरों को इन प्लांट से दूर रखते हैं, ठीक।
व्हेन वी टच पॉइजन ईवी आवर स्किन स्टार्ट इचिंग। जब हम पॉइजन ईवी को टच करते हैं, देखिए पॉइजन ईवी का प्लांट है, जब हम इसको टच करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। या सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ओके, सनड्यू पिचर प्लांट। ये देखिए पिचर प्लांट है, इसमें पिचर के लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिचर प्लांट आर कार्निवोरस। ठीक है, ये कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, दे ईट इंसेक्ट्स सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ये इंसेक्ट को खाते हैं इसीलिए इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ओके, दे हैव स्पेशल लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट। इनके अंदर स्पेशल लीव्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ हेयर along द एजेस ऑफ द लीव्स टू कैच इंसेक्ट। वीनस फ्लाई ट्रैप में आप देख रहे हो ये जो किनारे पे क्या होती हैं, ये किनारों पे हेयर लंबे लंबे जो होते हैं, हेयर होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, इन पिचर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ पिचर्स। जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पिचर के शेप के अकॉर्डिंग होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो होती हैं पिचर के शेप की तरह होती हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई इसमें इंसेक्ट आता है इसके अंदर, ये जो होता है ये इस तरह से ढक देता है इसको, और जो है इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है। ओके, तो इन पिचर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ पिचर विथ अ लीड। ये देख रहे हो आप, ये लीड होती है, ये लीड होती है, ये लीड क्या करती है, इसको कवर कर देती है जब इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट जाता है। ओके, व्हेन एन इंसेक्ट इज sits in the picture, lead shut down to trap the insect। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं होते। ओके, सम प्लांट्स लाइक कोरल रूट एंड इंडियन पाइप डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जैसे कि कोरल रूट एंड इंडियन पाइप, ठीक है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, सो दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट, इसलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए अपना फूड नहीं बना पाते। दे अब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अपना फूड कहाँ से पाते हैं, ये अपना फूड जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स से पाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप कोरल रूट है ये, एंड ये इंडियन पाइप है। ठीक है, तो ये इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना फूड नहीं बना पाते। तो ये क्या करते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट, इनको हम सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। ओके, प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। मैनी प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर ऑफ ग्रेट यूज़ टू अस। ठीक है, ऐसे बहुत से पौधे हैं जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका हमारे लाइफ में बहुत यूज है। ठीक, जैसे कि प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड ज्वार प्रोवाइड सीरियल्स टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो वीट, राइस एंड ज्वार, ये क्या है, सीरियल्स फैमिली, ग्रास फैमिली के हैं, तो इनसे हमें सीरियल्स मिलता है जिसको हम ह्यूमन एंड एनिमल्स क्या करते हैं, ईट करते हैं, एज ए फूड हमको मिलता है ये। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, शुगर केन भी ग्रास फैमिली की है। बम्बू प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स, और जो बम्बू प्लांट है उसका यूज़ हम क्या करते हैं, झाड़ू बनाने में करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग जो बम्बूज है उसका यूज करते हैं ब्रूम, बास्केट, मैट इट एक्सेट्रा बनाने में, ठीक है। बम्बू सूट्स हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू आर यूज टू प्रिपेयर डिशेज इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो बम्बू का सूट होता है, ठीक है, सूट मीन्स जो अपर स्टेम होता है, वो क्या होता है, बहुत न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू होती है, मतलब बहुत न्यूट्रिशनल होता है। और इसकी कई डिशेस बनाई जाती हैं भारतीय अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इसका जो है डिशेस बनाया जाता है। ए ग्रास कॉल्ड पेपिरस वाज यूज टू मेक पेपर अर्लियर इन इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में बहुत पहले पेपिरस ग्रास से पेपर बनाया जाता था, ठीक है। तो आप देखोगे ये पेपिरस ग्रास है, इससे हम क्या बनाते थे, हम नहीं, इजिप्ट में जो लोग बनाते थे वो क्या इसका यूज़ करते थे, पेपर बनाने, ठीक है, पेपर बनाने में इसका यूज़ किया जाता था। सम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर यूज्ड एज ए मेडिसिन। कुछ ग्रास फैमिलीज़ के जो प्लांट्स हैं उनका यूज़ मेडिसिन में भी किया जाता था। ड्राइड ग्रास इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग, और जो सूखी घासें होती हैं उनका पैकेजेस में यूज़ करते हैं, जो पैकिंग की जाती है। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स बाइंड द सॉइल वेल एंड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। और जो इन प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड किए रहते हैं ताकि वो इधर उधर जाने ना पाए, और इससे क्या होगा, सॉइल का कंजर्वेशन होता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड होता है। ओके।